संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कहते तो बहुते मिले गहता मिला न कोई। सो कहता वही जान दे जो नहीं कहता होए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं। साहिब कहते हैं, कहने वाले तो मुझे बहुत मिले भाई। भक्ति करेंगे भगवान को मिलेंगे, जन्म को जीत के जाएंगे। बहुत मुश्किल से मिला ये शरीर, आत्मा तरसती रही जिसको, बहुत रोती रही है। 84 के तन कितने पीड़ादायक हैं, कैसे कैसे दुख कष्ट हैं आत्मा को वहां पे, वहां से निकाल ली है ये मालिक। तन दिया मनुष्य को, इतना सुंदर आजाद कर दिया, जैसा चाहें भोजन बना के खाएं, पानी पिएं, मकान में सुरक्षित रहें और कर्म योनि बना के दे दी हमें। जो चाहे कर्म कर सकते हैं हम। इतना ऊंचा तन कोई नहीं सृष्टि में। सृष्टि का बेताज बादशाह है। कितने खुंखार जानवर हैं, एक से बढ़कर एक। अपनी बुद्धि पे, अपनी शक्ति पे सभी को अधीन कर लेता है। न चाहता ये तो सर्कसों सब इसके अधीन हो गए। ये भी अधीन है अपने कर्म की। कर्म खाता इसके साथ चलता है।
ये भी एक सीमा तक आजाद है। कर्म के तो अधीन है आत्मा। साहिब कहते हैं बहुत मिले मुझे कहने वाले, अगर भेद मिल जाए मालिक का भक्ति करेंगे हम। 84 में सब कुछ तो करके आ लिए, ऐसा कोई भोग नहीं है जो 84 में नहीं है। भक्ति नहीं है उनमें, भक्ति भेद मिल ही नहीं सकता उनको, रास्ता बंद कर रखा उनको। ये खुला है। एक बार दृष्टांत आता है, एक किला था, उसके 84 दरवाजे बंद थे, 85वां खुला था। वो एक ही था। कोई अंधा आदमी उससे अंदर चला गया। अब बाहर निकलने की सोच रहा है। 1 2 3 दरवाजे चलता चला गया, खुला ही नहीं, एक ही तो खुला था। बिल्कुल बेचैन दुखी हो रहा था। एक आदमी आया आंख वाला, बोला भाई अंधे क्या बात है? कहता भाई साहब दाखिल तो हो गया मैं इसमें, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। कहता देख भाई निकलना तो नहीं पड़ेगा, फिर रास्ता तरीका तो मैं बता सकता हूँ। कहता क्या? दीवार के साथ साथ हाथ लगाता लगाता चल, एक दरवाजा खुला पाएगा, उससे बाहर निकल जाना, आजाद हो जाएगा। वो हाथ लगाता लगाता दीवार के चलता चला गया। 20 30 40 50 दरवाजे क्रॉस करते करते फिर आगे चलता चला गया। जो 85वां दरवाजा था उससे 2 दरवाजे पहले खुजली मच गई, हाथ हट गया दीवार से, 85वां दरवाजा भी निकल गया। फिर वही दौड़। क्या अर्थ था इस बात का? वो आत्मज्ञानी संत था। अंधा कौन था? अज्ञानी पुरुष हम हैं सभी। 84 कौन है? 84 लाख खानी है, 84 दरवाजे वही है। कौन सा 85वां? ये मनोचेतन 85वां है। कई संतों ने, कई जगह किसी ने, लेखकों ने एक बात लिखी देखी, हमने पढ़ी है। वो 84 लाख योनि में मनुष्य के तन को भी लिखा हुआ है। मनुष्य तन को 84 खानी में लिख रखा है। जब 84 में लिख रखा है, फिर 84 तो संतों ने खोल के कहा है, 184 भरम दिया मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सोदन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने तो अलग ही कर दिया। 184 भ्रम दिया, भ्रमण किया 84 लाख योनियों का। तो अब मनुष्य तन पायो, ये 85वां मिल गया, ये 84 में नहीं है, 85वां है। 84 से तो बाहर निकल के आ चुके। अब कहाँ जाना है? 86वें दरवाजे पे जाना है। 86 पे हरियाणा में कहावत थी, एक वाणी आती थी, याद आ जाएगी तुम्हें, हमने तो खूब सुनी है। जब माता या दादी गुस्सा करती थी ना पोते पे या बेटे पे, जो दुखी करता था ज्यादा, रे तू जाइयो 86 जून ने, धमकाती थी उसको, रे तू जाइए 86 जून ने।
क्या 86? 85 में तो बैठे हैं, अमरलोक की है वो। 86वीं क्या 85 में तो बैठे हैं। शरीर है किसका? मनुष्य का। 86वां क्या है? सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। तो 84 खानी तो बता दी नानक जी महाराज ने, उनसे तो अलग है ये। कई जगह लिखा हुआ है, पढ़ा है मैंने, बहुत बड़ी धारा है वो, जिसके पुस्तकों में मैंने पढ़ा था। मनुष्य तन को भी 84 में लिख रखा है। 84 से अलग है ये। भव सागर में भटकत भटकत मानुष तनी है पाई, खोवे वृथा भक्ति बिन प्रभु की, धरक ऐसी चतुराई। कहें कबीर चेत अजहू नहीं फिर 84 जाई, पावे तन शुकर कुकर का भोगेगा दुख भाई। कबीर साहिब की श्रीवाणी में भी आ गई है तो बात। अरे 184 किसने कहा? नानक जी महाराज ने, कि 84 लाख योनि से अलग है मनुष्य तन। फिर साहिब ने ही तो कह दिया, भव सागर में भटकत भटकत मानुष तन है पाई। भव सागर की धारा में भटकता फिरा, बिन बिन तनों में मनुष्य तन मिल गया। खोवे वृथा भक्ति बिन प्रभु की, प्रभु की भक्ति किए बिना इस तन को व्यर्थ में खो रहा है। कहें कबीर चेत अजहू, अजहू मैंने अभी, चेत जा नहीं फिर 84 जाई। वो आगे 84 खाने, ये 84 से अलग है ये तन। आपको इसलिए बता गया है, बता जा रहा है, हमने पढ़ा है, कई जगह लगा लिखा हुआ, लिख दिया गया लेखकों ने। अगर वही हाथ लगा था तो फंस गए, फिर कौन बताएगा? इन श्रीवाणियों कौन खोल लेगा? भक्ति में रुक जाएगी, संशय बन जाएंगे, न इधर के न उधर के। फिर कहें कबीर चेत अजहू, अब भी चेत जा मनुष्य, नहीं फिर 84 जाई। क्या मिलेगा? पावे तन सुकर कुकर का, सुअर का, कुत्ते का, मुर्गे का, बुरे बुरे तन धारण करने पड़ते हैं आत्मा को। भोगेगा दुख भाई, नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त हो जाएगा भाई। क्यों गलत कह रहे थे वो? क्या सोच समझ के विचार के अनुभव करके सबकी कल्याण के लिए नहीं कहीं बातें? फिर उन्हीं की श्रीवाणी चल रही है साहिब की। कहते तो बहुते मिले, गहता मिला न कोई। बहुत मिले कहने वाले, एक बार भक्ति भेद मिल जाए बस, फिर रुकने वाले नहीं हम, फिर भक्ति लगातार करेंगे, जोरदार करेंगे, अपनी है अपने लिए करेंगे। फिर क्या रही लाइन? सो कहते वही जान दे, वो कहते कहते हैं करते नहीं। मुंह के बड़े लबार, तिनके मुख काले होएंगे साहिब के दरबार। अन्य श्रीवाणी आगे साहिब की। साहिब कहते तो हैं भक्ति करेंगे, गुरु सेवा में आएंगे, कल्याण करवाएंगे अपना, औरों को भी ले आएंगे इसमें। क्यों लाना पड़ेगा?
परमार्थी कर्म नहीं किया तो फंस गए। बोलो, आप जपे औरों को जपवावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। बता दे आपको दोष आत्मज्ञानी पे कब आता है? जिस घर में रहता है, जिन दोस्तों के पास रहता है, वो जिस संगत में रहता है, वो अगर उसमें वो जिक्र नहीं करता सत्संग का, भक्ति का, और उन जैसा ही बन जाता जाते ही, वही संसारियों का लेन देन, वही बातें, वही गाली गलौच, वही झूठ झपाट, वही निंदा चुगली चर्चा, फिर कहां बदला? फिर खुद ही नहीं बदल पाया वो तो जो कहते हुए बैठा है। अरे चुंबक बनना था, लोहा बना पड़े अब तक। बड़ी बात आ रही है, उस पे बोझ कैसा आएगा? सुनना हो ध्यान से, बात सुनना है, सुन लो। उसने आत्मज्ञान की, भक्ति की, गुरु की चर्चा करनी पड़ेगी अपने साथ वालों से। पति है तो पत्नी से करनी पड़ेगी, परिवार से करनी पड़ेगी, भाइयों से करनी पड़ेगी, मित्र गणों से करनी पड़ेगी। ना माने वो, दोबारा समझ लो, हम ठेकेदार नहीं उनको पकड़ के ले आएंगे। ड्यूटी बनती है, ड्यूटी बाउंड है ये। फिर ये वाणी क्या बोल रही है? वाणी को समझना है, आप जपे औरों को जपवावे, नानक निश्चय, गारंटी दे दी। निश्चय मैंने गारंटी, मुक्ति पावे। अब भारत शिफ्ट होगा हमारे से। हम बार बार कह रहे हैं घरवाली से या पति से या भाई से या बेटों से या बेटियों से, बहनों से या बहनोइयों से या मित्रगणों से, 5 से 10 बार 20 बार हमने कह लिया, नहीं मानते वो, फिर भार नहीं है हमारे ऊपर। अब भार नहीं रहा। समझ रहा है? समझ लो, एक अंधा है, सामने गड्ढा है, एक आंख वाला है, वहां खड़ा आंख वाला, अंधा जा रहा है और देख नहीं रहा है। सामने खड़ा वो देख रहा है, अंधा ये तो गड्ढे में गिरेगा। देखते देखते गड्ढे में गिर गया, घुटना टूट गया अंधे का। अरे कोई उठाइयो भाई, हो तो उठाइयो भाई कोई। आंख वाला बोला, भाई मैं हूं, आ गया आ गया। पूछेगा, अरे मेरी तो आंख नहीं थी मेरे भाई, आप तो निकट से आवाज आई, क्या मेरे को बचा नहीं सको थे? कहता मैंने ये सोचा कहीं तेरी आंख ना हो, फिर आंख होती तो गड्ढे में क्यों जाता हूं। एक बात परमात्मा पे ले आओ। अब वहीं परमात्मा खड़ा है, खड़ा है, हाजिर है। कहां? जहां हम हैं, 1 इंच जगह खाली नहीं है परमात्मा की शक्ति से। इसीलिए सर्वव्यापक सत्ता है वो। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। फिर साहिब की वाणी है तो झूठ हो नहीं सकती, है नहीं। जब जर्रे जर्रे में है, किसकी? झांकी भगवान की। शर्त अब किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, तो सबके लिए है। फिर सभी नहीं देख पा रहे, सूझ वाली आंख बता दी। हाथ नहीं बताया सूझ वाला, कान नहीं बताया सूझ वाला, होंठ नहीं बताए सूझ वाले, नासिका नहीं बताई सूझ वाली, आंख बताई है सूझ वाली। सारे भेद भरे ही श्री वाणियों में। सूझ वाली आंख ने पहचान की। जरा देखना, अब परमात्मा वहीं खड़ा है।
अरे मैंने तेरे को आंखें दी थी भाई, इसको दंड दिया था मैंने, आंखें नहीं दे रखी, ज्योति नहीं दे रखी इसको। क्या जब तू सामने खड़ा था, ये आंखें मैंने दी तेरे को, तो मेरे वाला काम नहीं कर सकता था क्या? हमारी आंखें ही तो भगवान वाला काम कर रही हैं। गहरी बात छिपी पड़ी है इसमें, परमात्मा का भी तो आसपास ही है कहीं। अरे तेरे को मैंने आंखें दी भाई, इसको दंड दिया मैंने, आंखें इसकी ज्योति छीन ली। तूने नहीं कहा अंधे रुक जा, आगे गढ़ा है। दोष लगेगा, पक्का लगेगा। किस पे? आंख वाले पे। सोचो, अरे ज्ञानी पे, आत्मज्ञानी पे दोष लगेगा। सत्संग नहीं सुनाता, आत्मज्ञानी बनाता ही नहीं किसी को। फिर वाणी क्या बोल रही है? आप जपे औरों को जपवावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। सोचो, अब अगर परिवार वालों में हमने जिक्र नहीं किया आत्मज्ञान का, तो भी एक तरफा रह गए हम, दोनों बातों पे नहीं आ रहे, प्रचार नहीं कर पा रहे हम। फिर हम स्वार्थी बन रहे हैं। फिर परमार्थी कब बनेंगे? अरे परमार्थी बनना पड़ेगा, परमार्थी बनना पड़ेगा। वैद्य, डॉक्टर 5 वर्ष का कोर्स, 7 वर्ष का कोर्स करके आ गए। एथिक्स है ये। नैतिकता क्या है? कि जो विद्या ग्रहण की है, पैथियों की, दवाइयों की, इलाज की, आप उसका प्रयोग, लाभ दोगे समाज को। मैं तो नहीं करता इलाज, फिर क्यों सीखा भाई? पहले था ही नहीं ऐसा है? क्या अगर इलाज नहीं करता ना, नैतिकता के तौर पे देख लो, सोच लो, उसने वचन दिया है और लिखा लिखा मिलता है। अरे कुछ भी करो, MP MLA, शपथ लेनी पड़ती है, शपथ। अपनी जनता के कल्याण के लिए मैं कार्य करूंगा, धोखाधड़ी नहीं करूंगा, विश्वासघात नहीं करूंगा। सारी बातों की वचन दिए जाते हैं, ना मानो अलग बात है। फिर वचन दिया है वहां भी, वैद्य को भी, वैद्य ने भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, धोखाधड़ी नहीं करूंगा, नेक नीति से इलाज करूंगा, सब कुछ है। वो इलाज नहीं कर रहा, भार है उसके ऊपर। आत्मज्ञानी के ऊपर भी भार है, वो जिक्र ही नहीं कर रहा किसी के साथ।